हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z पाठशाला में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जो है आप सभी के सामने हाई स्कूल NCERT बेस्ड यानी कि यूपी बोर्ड का जो NCERT बेस्ड पैटर्न चल रहा है फ्रेंड्स, मैं उसी का बैच आज से स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं ये देखते हुए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स आजकल कोरोना काल में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज सब बंद चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे भी कुछ मित्र हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों का बहुत ही डिमांड आया कि सर जो है आप जो है हाई स्कूल का बोर्ड का पढ़ाइए, क्योंकि कोरोना की वजह से न तो स्कूल चल रहे हैं ना ही कोई कोचिंग चल रहा है। सो फ्रेंड्स, उनके डिमांड के बिहेव पर हमने को सोचा कि क्यों ना हाई स्कूल के बच्चों को फ्री में निःशुल्क एजुकेशन दिया जाए। सो फ्रेंड्स, मैं उसी थॉट्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो भी है उनको हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जो भी मैथ्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हो, जो NCERT बेस्ड पैटर्न पर चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जो इकाई 8 है, जो चैप्टर 8 है, जो त्रिकोणमिति है, यानी जिसे आप लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, उसी चैप्टर की हम लोग आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये है ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप सभी को मैं बहुत ही बेसिक से एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। जो कुछ फ्रेंड्स आप सभी कोई क्वेश्चंस होगा, जो भी डाउट्स होंगे, मैं सब डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स, बस केवल हमारे वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। हम जो है सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। फ्रेंड्स, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि आपको मैं अगर इसको ब्रेक करके दिखाऊं तो एक होगा ट्री, उसके बाद गोन प्लस फ्रेंड्स, ट्री का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। ट्री का जो मतलब होता है ये होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मिट्टी का मतलब होता है मापन, मतलब मेजरमेंट करना। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसका परिभाषा आपको दूं, इसका डेफिनेशन दूं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के कोणों और भुजाओं का मापन करना ही त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। फ्रेंड्स, मैं अगर इसको लिखूं डिफिनेशन, तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो 3 भुजा से घिरी हुई आकृति के कोणों तथा भुजा के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपका त्रिकोणमिति का परिभाषा। मैं आपको डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे बोला गया है कि 3 भुजा से घिरी हुई आकृति, यानी कि मैं आपको बताऊं, बोला गया है क्या कि 3 भुजा से घिरी हुई आकृति। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आना चाहिए भाई 3 भुजा से जो घिरी हुई आकृति, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि ये भी आकृति हो सकता है, ये भी आकृति हो सकता है। लेकिन यहाँ पे
बात किया गया है तीन, क्वेश्चन में देखा क्या है कि ये आकृति ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमें लेना किसका है, यानी कि हम त्रिकोणोमेट्री में हम इन भुजाओं की मतलब इन त्रिभुज की बात नहीं करेंगे। हम केवल यहाँ से हम आपको बता दें, केवल हम लोग समकोण त्रिभुज का ही मापन करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, उसके एंगल की बात करेंगे, उसकी भुजाओं की बात करेंगे, लेकिन तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। मतलब इस टाइप का त्रिभुज नहीं होना चाहिए कि किसी भी कोई भी एंगल बना रहा कुछ भी कोई भी त्रिभुज हो, यानी कि हमें केवल समकोण त्रिभुज की बात करनी है। फिर समकोण त्रिभुज का मतलब आपने पढ़ा होगा, जो समकोण त्रिभुज होता है, हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है ये कहीं इस प्रकार का होता है। मतलब जो अगर इसका नाम दें तो ABC, और जो ये एंगल होगा आपका, एक एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तो ये रहा फ्रेंड्स कुछ त्रिकोणमिति की बेसिक बातें। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स इसके और मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको मतलब त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस दिमाग में रह जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसका नाम देते हैं ABC। एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। एक कोण मान लेता हूँ थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। यहाँ पे बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं फ्रेंड्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो थीटा यानी जो कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, हमेशा लंब होगा। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस, इसको यह से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहा कुछ मुख्य बातें समकोण त्रिभुज में। यहाँ पे एक चीज़ आता है, बहुत से मित्रों को, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अगर जैसे सेम यही समकोण त्रिभुज है AB और C, इस बार एंगल यहाँ पे क्या था, जो थीटा था यहाँ पे था। अगर थीटा हम यहाँ पे कर देते हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऐसे आपको घुमा देगा थोड़ा सा, तो आप हमेशा क्या करेंगे भाई, ये सोचेंगे ये लंब होगा, लेकिन तब गलत सोचेंगे। हमने जैसे कि आपकी हमारी बातों पे गौर कीजिएगा, हमने आपको बोला कि जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वही हमेशा लंब होती है, यानी कि थीटा के सामने का भुजा क्या है, AB है, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा लंब होगा, ये हमारा जो लंब होगा ये क्या होगा, AB हो जाएगा। उसके बाद हमने ये भी बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, जिससे हम लोग ये से डिनोट करते हैं। भाई जब लंब हो गया और कर्ण हो गया, सिंपल सी बात है, जो बचा होगा वो आधार हो जाएगा, जिससे हम लोग B से डिनोट करते हैं, बेस। तो फ्रेंड्स ये रहा समकोण त्रिभुज के कुछ नोटेशन, मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो कौन सा कर्ण है, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं बेसिक चीज़ों से आपके क्वेश्चन जो प्रश्नावली होगा, इन्हीं सब अगर बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होगा तो आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत होना ही नहीं है, ये हमारा वादा है आपसे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हैं, हम लोग
हेडिंग डालते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात। फ्रेंड्स हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे। मतलब कि अगर आप हाई स्कूल यानी 10th में हैं और आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं बोर्ड का, तो मेरा वादा है फ्रेंड्स, जितने मार्क्स होगा आपको पूरे मार्क्स दिलवाएंगे इस त्रिकोणमिति से। अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो यही इसी कमिटमेंट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का। त्रिकोणमिति अनुपात आखिर है क्या? फ्रेंड्स जो त्रिकोणमिति अनुपात है, मैं इसके अगर थोड़ा सा आपको परिभाषा दूं तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। फ्रेंड्स ये रहा इसका डिफिनीशन। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ये भुजाओं का अनुपात क्या है? तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा त्रिकोणमिति है इन्हीं समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ये होगा थीटा, इसको नोटेशन देते हैं ए बी और सी। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। फ्रेंड्स जो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 टाइप के होते हैं। जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है वो कितने टाइप के फ्रेंड्स? 6 टाइप के। अब उन 6 टाइप की हम लोग बात करते हैं, आखिर वो 6 टाइप है क्या? तो सबसे पहले आप लिखिए ये है, सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। दूसरा हमारा क्या है? कोसाइन। जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है? टेंजेंट। और जो हमारा फोर्थ है कोसेकेंट। और जो हमारा फिफ्थ है वो है सेकेंट। और जो हमारा 6 है जो 6 है एक कोटेंजेंट। फ्रेंड्स ये रहा हमारा 6 टाइप के त्रिकोणमिति अनुपात। फ्रेंड्स इनके नाम आपको देखने में लग रहे होंगे, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, उसके बाद कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये आपको पढ़ने में बहुत लेंथी दिख रहा होगा। तो हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया, इसका एक शार्ट नाम दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कास थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। और जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। और जो इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। अब इसको बोलते हैं हम लोग काट थीटा। फ्रेंड्स ये रहे हमारे संक्षिप्त नेम, यानी शॉर्ट नेम। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग ये बात करेंगे कि जो साइन थीटा की आखिर वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ बोला गया ना कि भुजाओं का अनुपात। तो अब हम लोग देखेंगे आखिर साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, मतलब किस टाइप भुजा का अनुपात, कैसे होगा भुजा का अनुपात, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। इसको मैं क्या करूं, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट करते जाइए, एक आप प्रॉपर नोट बना लीजिए। अगर आपको
अच्छे से पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर हाई स्कूल में 10th एग्जाम में एक अच्छा नंबर गेन करना है तो फ्रेंड्स मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक हमारा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करके आप उसको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यही सब पॉइंटें आपको एग्ज़ाम में बेहतर बनाएंगे। आपकी जो तैयारियां होंगी, आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बेहतर बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। ये हमारा थीटा, इसको हम थोड़ा डिनोट करते हैं ए बी सी से, ए बी सी। ये हमारा होगा 90 डिग्री। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो थीटा के सामने की भुजा होती क्या होती है, वो होती है लंब होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। इस और दूसरा आप देख ले जो 90 डिग्री के सामने होगा हमेशा कर्ण होगा। उसके बाद जो तीसरा बचा होगा, सिंपल सी बात, उसको आप आधार बोल देंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इनकी भुजाओं को अनुपात का। सबसे पहले हम लोग याद करने का हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। फ्रेंड जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम लोग ट्रिक भी देंगे, और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। यानी कि आपको जो हमारा टारगेट है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से अच्छी तरीके से समझाना है। फ्रेंड्स आप वीडियो पे बने रहिएगा, बस आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपको अभी तक त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो के बाद आप यकीनन आपको त्रिकोणमिति में मज़ा भी आने लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की। तो आप जो है सबसे पहले साइन थीटा यहाँ लिख लें, उसके बाद लिख लें कास थीटा, उसके बाद लिख लें आप टेन थीटा। सबसे पहले हम लोग इन तीनों का रेशियो का एक ट्रिक सीखते हैं। एक फ्रेंड्स बहुत ही पुराना ट्रिक है, हालांकि आप लोग हो सकता सुने भी होंगे, अगर जो नहीं सुने हैं तो आप आज जान लीजिए। हम लोग इसको याद करेंगे कैसे, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से हम लोग इसको याद करेंगे। फ्रेंड्स जो साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी लंब बट्टे कर्ण, जो कास थीटा की वैल्यू होगी आधार बट्टे कर्ण, और जो टेन थीटा की वैल्यू होगी ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। फ्रेंड्स इस ट्रिक के साथ आप बहुत ही आसानी से साइन थीटा और कास थीटा और टेन थीटा का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब हमारा क्या है AC है। पहले हम लंब बट्टे कर्ण लिख लेते हैं, इक्वल टू AC क्या हमारा लंब है, अपान कर्ण क्या है BC। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कास थीटा की। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारा क्या है कास थीटा। अगर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है आधार बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण। इसकी अगर वैल्यू देखें तो आधार क्या है हमारा AB है, उसके बाद कर्ण हमारा क्या है BC है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी टेन थीटा की। थर्ड होगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गई लंब बट्टे आधार, तो हो गया लंब बट्टे आधार। हमारा लंब क्या है AC है, तो यहाँ होगा AC अपान आधार हमारा AB है, तो हो जाएगा AB। ये तो रहे तीन आपके। अभी हमने बताया किस टाइप होते हैं, तो आप अगर ये तीन आपको याद हो गया तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो नेक्स्ट तीन होगा यानी कि जो हमारा कोसेक होगा, उसके कोसेक थीटा, सेक थीटा, और जो हमारा काट थीटा होगा इसी को उल्टा कर देंगे। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोसेक थीटा का भी वैल्यू निकालनी है तो कर्ण बटे लंब कर देंगे। क्या कर देंगे कर्ण बटे लंब, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जो सेक थीटा का वैल्यू देखना है तो कर्ण बटे
आधार कर देंगे। उसके बाद जो cot थीटा का वैल्यू देखना है तो यहाँ पे हम आधार बटे लंब कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे 6 टाइप के अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जो हमारा जो पहला लेक्चर है ये त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस जी कहते, मतलब पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रमेय को दे चुके। उन्होंने दिया तो अपने नाम पर उन्होंने कर दिया। भाई आप लोग ये कोई थ्योरम देंगे इन फ्यूचर तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप किसी का और नाम का देंगे, अपने फ्रेंड का नाम देंगे? नहीं देंगे, आप भी अपना नाम ही देंगे। तो फ्रेंड्स, जो पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और अन्य किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसको लिखें कथन कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये फ्रेंड्स क्या है, स्टेटमेंट है, पाइथागोरस का कथन है। फ्रेंड्स, हम लोग एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए बी सी। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये हमारी क्या होगी थीटा। जैसा कि हमने आपको बताया कि थीटा के सामने क्या होगा, ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है। तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे शेष बोला कर्ण का वर्ग, यानी शेष उसके बाद कौन बच रहा है, लंब और आधार बच रहा है। तो शेष दो भुजा है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्गों का योग क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको लिख सकते हैं, कर्ण यानी कि CB का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये रहा कुछ थ्योरम। फ्रेंड्स, मैं आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्रेंड्स, मैं इन जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम है, इन थ्योरम के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो एग्जाम्पल करा दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल कराने के बाद हम लोग पर्सनली 8.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी प्रॉब्लम आती हैं आप सभी को,
उन प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आऊँगा, सबसे पहले मैं उन कमेंट को, आपके कमेंट्स का ही रिप्लाई दूंगा, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।